कृष्णा। राधे राधे सभी को। मैं आशा करती हूँ आप और आपका लव्ड वंस टोटली सेफ, सिक्योर एंड डिवाइनली ब्लेस्ड हैं एंड पॉजिटिविटी के साथ आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं और आपके लाइफ में जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उस चीज़ों के ऊपर आप फोकस कर रहे हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है आज और क्या करंट एनर्जी है। ठीक है, और क्या जो सिचुएशन है आपका उससे निकलने के लिए क्या आपको एंजल गाइड करना चाहते हैं, देखते हैं। चलिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गं गणपते नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। ये आपका फर्स्ट कार्ड आया है 2 ऑफ wands रिवर्स। ठीक है, अगेन 6 ऑफ swords, the devil, 4 of pentacles, the lovers, ace of wands, five of wands, again 8 of wands और एक 8 of pentacles। ये है आपका बॉटम की एनर्जी 10 ऑफ पेंटाकल्स। ठीक है, ये सॉरी बॉटम की एनर्जी है 9 ऑफ पेंटाकल्स। ठीक है, इसको ले लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ एनर्जी ऐसा आ रहा है। ठीक है, कुछ लोग 2 ऑफ वांड्स का ये है 2, एक्चुअली ये मून को ही बता रहा है। ये जो रीडिंग है ना, किसी का जो है ये जो आपको मदर के साथ ना कुछ ज़्यादा अटैचमेंट है, इसके चलते आपके लाइफ में ना कहीं प्रॉब्लम आ रहा है। आपका पार्टनर के साथ हो सकता है आपका प्रॉब्लम आ रहा है। ये आपका बहुत कोई भी पेरेंट्स हो सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा इंटरफेरेंस है आपका पेरेंट्स का, खासकर मदर फिगर आ रहा है। ये मदर इन लॉ हो सकते हैं, आपका अपना मदर हो सकते हैं, जो कि आपके लाइफ में ये जो भी आप थोड़ा जो अटैच हो, या सारा जो चीज़ आप अपना मदर को शेयर करते हो। पर मैं आपको ये आपके लिए जो मैसेज आ रहा है ना, कुछ चीज़ें आपको जब मैरिज हो जाता है, आप एक रिलेशनशिप में आते हो, कुछ चीज़ें आपको प्राइवेसी रखना पड़ेगा। ठीक है, आपका पार्टनर के साथ क्या बात हो रहा है, अगर कुछ चीज़ों लेके अगर दोनों के बीच में कुछ आर्गुमेंट हुआ है तो इसमें आपका तो भी कुछ गलती हो सकता है। ठीक है, और अगर आपका स्पाउस आपके घर में है या उनके साथ कुछ गलत हो रहा है पर फिर भी आप अपना मदर के साइड ले रहे हो, ये भी गलत है। ठीक है, इसलिए ये जो है ना मदर का कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस हो रहा है आपके लाइफ में, और आप लोग ज़्यादा अपना जो मदर को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो, इसलिए आपका और आपका स्पाउस के बीच में जो है बहुत ज़्यादा कलह कलेश का, मिसअंडरस्टैंडिंग का, ब्रेकअप का सिचुएशन है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी है, बहुत ज़्यादा कुछ चल रहा है, बहुत लोग आपके लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं। ठीक है आपका, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी है, अब बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट्स हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे द लवर्स का कार्ड है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि आपका जो है ये जो लव सिचुएशन है ना, इसको आपको सुधारने की ज़रूरत है। ठीक है, आप लोग बहुत अच्छे सोल हो, पर कहीं ना कहीं जो देखिए, आफ्टर मैरिज कपल के बीच में कोई भी नहीं आ सकता, ना पेरेंट्स ना अपना बच्चे। ठीक है, सो ये चीज़ें थोड़ा आपको समझने की ज़रूरत है कुछ लोग के लिए। अगर आप अपना पेरेंट्स को या अपना मदर को ज़्यादा वैल्यू देते हो और मदर के साथ अपना
स्पाउस का कंपेयर करते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको भारी पड़ सकता है, ठीक है। आपको अभी समझ में नहीं आएगा, पर आपको मैं बोल दूं, आपके मदर के साथ आपका फादर है, आपका जो सिस्टर और इन लॉज हैं, या उनके साथ उनका हस्बैंड है, पर आप मेल फीमेल दोनों के लिए है एनर्जी। आपके स्पाउस का साथ नहीं दोगे तो क्या होगा सिचुएशन, वो अकेले पड़ जाएंगे। अकेले जब जीना कोई सीख लेती है या सीख लेता है ना, तो उसके बाद किसी का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपको फिर बहुत भारी पड़ सकता है आपका रिलेशनशिप को सुधारने के लिए। ये आपके लिए, ये क्योंकि आपका ये जो है ना, ये सिचुएशन दिखा रहा है शिफ्टिंग का। मतलब हो सकता है आपका जो आप लोग का माइंड में अभी चल रहा है कि अगर रिलेशनशिप ब्रेकअप हो जाए तो कोई उतना इशू नहीं है, चलो मेरा फैमिली तो मेरे साथ है और सब कोई मुझे प्यार करते हैं। मतलब आपका जो फोकस है ना कहीं चीज़ों आपको लग रहा है सब आपका लाइफ में परफेक्ट होगा अगर ये इंसान रहे या नहीं रहे। ये जो चीज़ें ना आपके लाइफ में ये भारी पड़ सकता है, ठीक है। आप कुछ चीज़ों को इग्नोर कर रही हो। आप पीस तो चाहते हो, पर पीस कैसे रहेगा अगर आप किसी को ज़्यादा आपके लाइफ में, आपका मैरिटल लाइफ में खासकर कोई भी तीसरा इंसान अगर इंटरफेयर करेगा और कुछ चीज़ें जो आपके पार्टनर के साथ ही रहना चाहिए सीमित, और कहीं पे आपका पार्टनर के लिए आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। मान लो आपका पार्टनर सही है, ठीक है। क्योंकि कुछ अगर आपका मदर इन लॉ या मदर कोई ओल्ड पैटर्न जो ट्रेडिशन है ना उनको लेके चल रहे हैं, क्योंकि 30-50 ईयर्स पहले वो जैसे चलते थे और अभी अगर वैसा ही चलने के लिए कोशिश करेंगे तो आपका जो पार्टनर है ये तो कैसे एडजस्ट कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये कुछ चीज़ें इम्पोज करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, पर आपको जो है ना आपका अपना जो फैमिली को खुश करने के लिए आप नहीं बोल रही हो, क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड है आपको जो है ना, आप जो ऑप्शन चॉइस आप जिनको सपोर्ट कर रहे हो ना वो गलत है, ठीक है। ये रिवर्स आना मतलब आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है, पर गलत इंसान गलत पक्ष के साथ आप खड़े हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है चीज़ें, यहाँ पे क्या है आपका मन में ना कहीं जो है इनसिक्योरिटी है, ठीक है। और आपका इमेज को लेके आपको ज़्यादा टेंशन है। मतलब अगर मैं स्टैंड लूँगा तो मेरा फैमिली, मेरे पेरेंट्स, मेरा जो सिबलिंग्स मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ठीक है ना। और खासकर हो सकता है आप अपना जो इमेज को ना अच्छा बना के रखना चाहते हो, चाहे मेरा पार्टनर का जो इमेज है वो खराब हो जाए और वो उसका कैरेक्टर अगर सबके सामने खराब हो तो कोई ये नहीं है। यहाँ पे आप लोग का आपका ये जो है ना आपका माइंड में बहुत ज़्यादा इल्यूजन है और आप पछताओगे, ठीक है। आप अगर इसको सही टाइम पे अगर रियलाइजेशन नहीं करोगे ना, फिर आपका ये कुछ भी हो सकता है आपके लाइफ में, ठीक है ना। और ये आपको आपके लिए स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है। आप स्टेप लो, सच का साथ दो, नहीं तो आपका राहु बिगड़ेगा ना तो आपका कैरियर में और आपका फैमिली में सब उथल पुथल मच जाएगा, ठीक है। तो ये गाइडेंस है आपके लिए, स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है। क्योंकि आपके लाइफ में जब सब कुछ है, आपको इसलिए लग रहा है कि चलो ये अगर चली भी जाएगी या ये अगर मेरे लाइफ में नहीं रहेगा, या दोनों के लिए है, ये मेल फीमेल कोई ये जेंडर के लिए नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हो सकता है आप सेटल हो, ठीक है, आपका हो सकता है अच्छा जॉब है, तो इसलिए आपका कहीं ना कहीं ईगो भी है, ठीक है। तो आप रिलेशनशिप में फोकस नहीं दे रहे हो। पर अब मैं आपको बोलूँ, अगर आपको रिलेशनशिप में अगर प्रॉब्लम हो जाता है तो आपका वेनस बिगड़ जाएगा। तो जब द मोमेंट वेनस बिगड़ा तो राहु आपका मतलब पूरा अटैक कर लेगा, ठीक है। आपको कहीं पे जॉब ऑफर मिलना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो मिलता हुआ काम भी नहीं बनेगा, ऐसा भी कुछ एनर्जी, ठीक है, ऐसा भी कुछ एनर्जी आ रहा है। सो प्लीज बी वेरी केयरफुल, रिलेशनशिप को बचाओ। और ये यहाँ पे जो है ना आपका जो पार्टनर है आपके लिए लकी है, ठीक है। अगर आप अपना पार्टनर के साथ रिलेशनशिप अच्छा करोगे, आपका जो पार्टनर का हक जो रिस्पेक्ट, अगर आप उसके लिए स्टैंड ले पाओगे
तो आपके लाइफ में ये बहुत खुशियाँ आ सकता है। ठीक है, आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। एंड अगर आप सच्चे इंसान हो तो सच का साथ दो। ठीक है, अगर मान लीजिए आप सच के लिए लड़ रहे हो ना, हो सकता है कुछ लोगों के नज़र में आपको इनिशियली गलत लग सकते हो, ठीक है ना, पर सच का जो है ना विक्ट्री हमेशा रहता है। ठीक है, अगर सच का साथ दोगे तो यूनिवर्स आपके साथ रहेगा, आपके लाइफ बहुत बेटर हो सकता है। ठीक है, और ये आपको स्टैंड लेने की जरूरत है और आप एक्सप्रेसिव होने की जरूरत है। आप चुप मत रहो, क्योंकि यहाँ पे महाभारत में जैसा ना भीष्म पितामह जब द्रौपदी के साथ जब वस्त्रहरण हो रहा था चुप रहे थे, वो एक चुप्पी की वजह से कितने लोगों के जान गया, कितना कुछ हुआ। ठीक है ना, सो चुप मत रहो। अब अगर कहीं पे आप अगर प्रॉमिस किए हो तो कहाँ पे उस प्रॉमिस को अगर धर्म के लिए ना उसी प्रॉमिस को भी तोड़ना पड़ेगा। अगर आपका पेरेंट्स गलत कर रहे हैं, आपका मदर या मदर इन लॉ गलत कर रहे हैं, सो आप प्रोटेस्ट करो, बोलो। ठीक है, अगर ये आपका ओन मदर भी है ना, आप उनको समझाओ, हो सके थोड़ा प्यार से समझाओ, बट हाँ आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, कहीं ना कहीं ये गलत है। ठीक है, यहाँ पे 2 ऑफ वांड्स की एनर्जी रिवर्स है, मतलब आपका मदर का जो है ना नेगेटिव इफेक्ट है आपका रिलेशनशिप के ऊपर। ठीक है, मदर हो सकता है, मदर इन लॉ हो सकता है, क्योंकि ये 2 है, ये मदर मून की एनर्जी बोलता है। ठीक है, सो आप लोग को बहुत सचेत होने की जरूरत है। ठीक है, सिचुएशन को अंडर कंट्रोल में लीजिए, नहीं तो आपका वेनस अगर बिगड़ गया ना तो जो भी आपके लाइफ में है ये सब बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, सो एक्शन लो, अपना पार्टनर के साथ अच्छा से बात करो। ठीक है, ये जिनके लिए भी है ना मैसेज, उन्हीं के पास ये वीडियो जाएगा और मैं आशा करती हूँ आप लोग ना एक्शन लोगे। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करोगे, आपका पार्टनर का जो इमोशन को समझोगे। इमोशनल इंटीमेसी फर्स्ट है, उसके बाद फिजिकल इंटीमेसी होता है। ठीक है, इमोशनल इंटीमेसी के बिना रिलेशनशिप का कोई वैल्यू नहीं है। अगर आपके पार्टनर के साथ आपका मैरिज हुआ है तो ये आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आप दोनों को खुश रखने के लिए, और दोनों का जो रेस्पेक्ट फर्स्ट वो मेंटेन रहे किसी भी सिचुएशन में। अगर आपका पार्टनर सही है तो आप साथ दो, अगर सही आपको नहीं लग रहा है, हो सकता है कुछ ट्रैपिंग है, आपको दिख नहीं रहा है, या आपका पार्टनर का जो बात आपको नाटक लग रहा है, ठीक है, आर्टिफिशियल लग रहा है, पर चीजें जैसा आपको दिख रहा है वैसा नहीं है, आपको नेगेटिव चीजें प्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं इल्यूजन आपके माइंड में घुसाया जा रहा है। चीजों को थोड़ा पेशेंसली समझिए। कोई भी इंसान है ना, कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं होता है, कोई भी प्योर नहीं होता है। ठीक है, तो सबके अंदर कुछ ना कुछ कमी होता है। ठीक है, और अगर आपको पार्टनर का कमी आपको ज्यादा दिख रहा है ना तो ये गलत चीज है, क्योंकि आपका पार्टनर का जो नेगेटिव साइड है उसको हाईलाइट किया जा रहा है, और आपका फैमिली का या आपका जिनका भी हो उनका जो गलत है वो चीजें हाइड किया जा रहा है बहुत चालाकी से। ठीक है, कुछ चीजें आपको समझने की जरूरत है, अगर समझ जाओगे तो आपका लाइफ सच में बहुत बेटर होगा, आप एक बहुत खुशहाल जिंदगी जियोगे। ठीक है, और हो सकता है यहाँ पे कुछ लोग के लिए है, आप लोग कुछ कहीं पे थोड़ा सा शिफ्ट करके थोड़ा अलग रह के कुछ दिन, या तो मेंटली अलग रहो ना, आप एक घर में रह के भी थोड़ा सा आप डिस्टेंस मेंटेन करके आप एक दूसरे के साथ थोड़ा समझो, और क्या पॉजिटिव चीजें आप दोनों के अंदर है उसको देखो। ठीक है, आपका रिलेशनशिप को बचाओ, नहीं तो आपका सिचुएशन सच में बहुत नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, वेनस अगर बिगड़िए, आपका स्पाउस आपके लिए लकी है। ठीक है, आपका स्पाउस आने के बाद आपके लाइफ में प्रोग्रेस हुआ है। ठीक है, और क्योंकि आपका स्पाउस हो सकता है बहुत खूबसूरत है, तो वो दिल से बहुत अच्छे हैं। एक्चुअली सुंदरता जो है ना, इटर्नल ब्यूटी जिनका अच्छा है उसको सुंदरता बोला जाता है, क्योंकि बाहरी ब्यूटी तो बहुत कम दिन रहता है, कुछ भी हो सकता है कभी भी। सुंदरता या कुछ भी चीजें या प्रॉपर्टी, मनी, पावर, कुछ भी चीजें परमानेंट नहीं होती है। ठीक है ना, पर आपका पार्टनर के साथ रिलेशनशिप आपको अच्छा करना है, कुछ इल्यूजन
से आपको ओवरकम करना है, कुछ चीज़ों को आपको समझना है। प्लीज़ अपना रिलेशनशिप को बचाओ, ठीक है। और ये आपके साथ अगर आप कुछ अच्छा स्टेप लोगे, आपका लाइफ बहुत अच्छा हो सकता है। आपके ऊपर डिवाइन ब्लेसिंग्स है, ठीक है। ये जो मैसेज, ये जो वीडियो जिनके पास जाएगा, ये सोचिए कि यूनिवर्स आपको अलर्ट करना चाहता है, यूनिवर्स आपको रिलेशनशिप को सही करना चाहता है। क्योंकि अगर सही करोगे तो आपका लाइफ में और तेज़ी से ग्रोथ होगा, आप अच्छे से लाइफ को एंजॉय करोगे। नहीं तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो प्लीज़ आप पॉजिटिवली इसको लीजिए रीडिंग को, और अपना लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ बदलाव लाइए। जो एक्शन लेना चाहिए वो लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों, इसके साथ मैं ये रीडिंग को कंक्लूड कर रही हूँ। फिर मिलेंगे और एक न्यू सेशन में, न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना केयर लीजिए। राधे राधे एंड थैंक यू सो मच।